औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कहकशां सितारों के साथ अबू बकर जौहरी का सलाम कबूल हो। नाज़रीन इकराम, आपने हमारे सारे प्रोग्राम देखे और बहुत पसंद भी कर रहे हैं आप लोगों का शुक्रिया है। और जनाब कॉल भी करते हैं आप, मैसेजेस भी करते हैं, तो यकीनन शिकायत आ रही है कि कॉल आपकी नहीं लगती। तो कॉल ना लगने की सूरत मैंने बताया पिछले प्रोग्राम में भी कि बहुत सारे व्यूवर्स एक साथ कॉल कर रहे होते हैं, तो उसमें जिसका लक होता है उसकी लग जाती है। ना लगने की सूरत में हमारे नई उम्मीद के फेसबुक पे आप जाइए और वहाँ मैसेज के अंदर यानी कि आपको इनबॉक्स में हमें मैसेज करना है, अपना नाम और अपनी वालिदा का नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। फिर हम आपको इंशाल्लाह उस पर जवाब ज़रूर देंगे। उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर भी देना होगा ताकि हम आपसे बात कर सकें। तो यकीनन इस प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत शुक्रिया है। आज जो है वो बात होगी जुमे के दिन की। तो 22 तारीख़ जुमा और जनाब जून की जब 22 तारीख़ है और जुमा आ गया तो यकीनन ये सैयदुल अयाम है, यानी सब दिनों का सरदार दिन जुमा। तो सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि इस्लामी लिहाज से तमाम मुसलमानों को जो है दरूद शरीफ का विर्द इसमें 313 मरतबा करना चाहिए। अब जो 313 है ये आपको पता है कि जंग बदर के अंदर सहाबा इकराम की तादाद थी और ये अदद जो है 313 इसका टोटल जब आप जमा करते हैं तो ये नंबर 7 बन जाता है, 7। तो 7 नंबर जो है वो जुमे के दिन के हिसाब से बहुत लकी होता है। कुछ नंबर ऐसे हैं कि जो सैटर्न वालों के लिए भी हैं, जो फ्राइडे के हिसाब से आपके लिए ज़्यादा बेहतर होते हैं, और मीज़ान और टोरस वालों के लिए भी है। लेकिन जो इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि 7 का जो अदद है, तो आप देखिए कि आप हज उम्रे में जब जाते हैं तो खाना काबा के गिर्द 7 ही चक्कर लगाते हैं और सफ़ा मरवा में भी आप 7 चक्कर लगाते हैं। तो नंबर 7 की एक अहमियत है। तो 7 नंबर जो है इसका इस्तेमाल करते हुए 313 मरतबा आपने दरूद शरीफ पढ़ना है और दुआओं में हमें और हमारी पूरी टीम को भी याद रखना है। अब बात करेंगे आपके बुर्ज के हवाले से कि दौरानिया तो ये कैंसर का ही चल रहा है कि ये 21-20 जुलाई की रात तक जाएगा। लेकिन चूँकि दिन जुमा है और जुमे वालों के लिए जुमे के हिसाब से जो है वो मीज़ान वालों के लिए ये इनका अपना लकी दिन होता है। तो मीज़ान वालों को क्या करना है कि मीज़ान वाले जिसे हम लिब्रा कहते हैं, इनको जुमे के दिन सफ़ेद ही रंग का सदका करना है। और जनाब आली, अगर आपको पहनने का कोई शौक़ है लिबास अच्छी किस्म का, तो उसमें सफ़ेद रंग का जो लिबास है वो मर्द हजरात के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। और जुमे के दिन के हवाले से सफ़ेद रंग इस्तेमाल भी कीजिए और आपके उस लिबास को पहनने से आपकी शख्सियत में 4 चाँद भी लग जाएंगे। अच्छा, ये 4 चाँद ये पुरानी कहावत है। आपको पता है कि जब आप चाँद पे पहुंच जाते हैं वहाँ आपको 12 चाँद नज़र आते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आपके शख्सियत में चाँद नहीं बल्कि 12 चाँद लग जाएंगे। चाँद हमें हमारी रूए ज़मीन से जो नज़र आता है वो एक चाँद नज़र आता है, लेकिन जब आप दूसरे सैयारों पे जाते हैं, जो हमारे साइंस टेस्ट जितने भी गए हैं या जो खला के अंदर गए हैं, वो बताते हैं कि सैयारे और भी इनको नज़र आते हैं। तो बहुत सारे चाँद की तरह चमकते हुए सैयारे नज़र आते हैं। हमें तो एक ही चाँद करीब नज़र आता है, तो हम चाँद का हवाला देते हैं कि जी 4 चाँद आपके लग जाएँ, या मैंने जिस तरह कह दिया कि 12 चाँद लग जाएँ। बहरहाल बात यह है कि 4 चाँद लग जाएंगे, यहीं तक रहते हैं हम, जो असल मिसाल है कि शख्सियत में 4 चाँद लगेंगे सफ़ेद लिबास के पहनने से। ख़वातीन जो हैं वो गुलाबी कलर को भी इस्तेमाल कर सकती हैं और मल्टी शेड कलर जिस तरह के मैंने कैंसर वालों के लिए बताए थे, तो ये जुमे के दिन के हवाले से ख़वातीन मल्टी शेड कलर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, सफ़ेद रंग को भी इस्तेमाल कर सकती हैं और गुलाबी कलर को भी यानी पिंक कलर को भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन मर्द हज़रात अगर कुछ गुलाबी रंग पहनते हैं तो फिर वो मामला दूसरा हो जाता है। तो ख़वातीन के लिए बेहतर है कि गुलाबी रंग पहना जाए। और इसके साथ साथ नंबर 7 का इस्तेमाल, नंबर 4 का इस्तेमाल ये जुमे के दिन के हवाले से है कि जो चीज़ आप ख़रीद रहे हैं, अगर जुमे के दिन ले रहे हैं और उसका नंबर अगर आप टोटल उसका 7 बन रहा है, या आपका लकी नंबर मीज़ान वालों के जिस तरह के 7 है, तो वो 7 नंबर जब बनेगा तो यकीनन वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अक्सर आपने सुना है, अपने आसपास लोगों को कहते हुए सुना है कि भाई जब से मैं इस घर के अंदर आया हूँ या आई हूँ तो मेरे तो यार दिन बहुत अच्छे हो गए, दिन फिर गए। और जब, या फिर ये उल्टा कि जब से इस घर में हम आए
हमारा तो जीना दो बार हो गया। तो ये दो बातें अलग अलग हैं। अब ये नंबर्स पे डिपेंड करती हैं, आपके लकी नंबर्स के साथ इनका चलना डिपेंड करता है, या फिर सिमतों के हिसाब से वो मामला होता है। अब सिमतों के हिसाब से क्या होता है कि लोग अक्सर ख़ास करके हमारे यहाँ तो कराची में ये होता है कि वेस्ट ओपन मकान चाहिए जनाब, क्योंकि यहाँ हवा जो है वो वेस्ट की तरफ चलती है, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। तो वेस्ट ओपन मकान यहाँ मशहूर है कि हवा का रुख होता है, असल बात ये। वरना सिमतों के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ़ बुर्जों वालों के लिए मुख्तलिफ़ सिमतें हैं। अब ये क्योंकि एक बहुत टिपिकल मामला हो जाएगा और आप ज़ाहिर के एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं, तो इन बातों को आप नहीं समझ सकते, इसलिए हम आपको मुख्तसर आपके मतलब की बातें समझा देते हैं कि भाई आपने क्या करना है। आपने जो है वो जुमे के दिन, चूँकि सैयदुल आयाम है और इसमें एक साथ ऐसी आती है कि आपकी दुआओं की कबूलियत का भी ज़िमरा इसके अंदर मौजूद है, तो आपने ख़ास करके जुमे के वक्त, यानी कि जो जुमे का वक्त ज़ोहर का जब वक्त शुरू होता है ज़वाल के वक्त के बाद, यहाँ से लेके और जो जुमे की पहली अज़ान जब दी जाती है या फिर खुतबे तक आप समझ लें, मुख्तलिफ़ रिवायत के मुताबिक उसमें एक घड़ी ऐसी आती है कि जो दुआ करें वो दुआ आपकी कबूल होती है। तो उसमें आपको दुआओं का एहतमाम भी करना है और दुआओं में हमें भी याद रखना है। और इस दुआओं के साथ साथ ज़रूरी हो गया है कि अबू बकर जौहरी एक छोटा सा वक्फ़ा ले ले। तो वक्फ़े के बाद मज़ीद बातें करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा वक्फ़ा।